हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। मैं विकास शर्मा आरबीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर हम आपके सामने आरआरबी ग्रुप डी में आने वाले कुछ प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले दो क्लासेस में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए थे। आज उसी का पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 33 तक हमें देखना है आरआरबी ग्रुप डी के रिगार्डिंग। तो पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है ए डज अ वर्क ए डज अ वर्क ए डज अ वर्क इन 10 डेज ठीक है। एंड एंड बी does the the same work same work same work in 15 days in 15 days in how many days they together will do the do the same work ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन है 5 days 6 days 7 days 8 days ठीक है। ये रहे आपके पास क्वेश्चन। बोला गया है ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, उसी काम को बी 15 दिनों में करता है। दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होंगे। इसका मतलब है हमारे पास गिवन क्या डाटा है, आपके पास डाटा है ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को क्या कर रहा है 15 दिन में कर रहा है। तो दोनों एक साथ काम करें तो काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ये मैंने पहले ही बताया था कि दोनों की अगर एफिशिएंसी पता चल जाए तो काम इजीली निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी पता करने के लिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे। टोटल काम का पता होना चाहिए 10 और 15 का एलसीएम जो होगा 30। इसे मैं टोटल यूनिट वर्क मानूंगा। 30 यूनिट टोटल मेरा काम है। अगर 10 दिन में ए 30 यूनिट को काम को कंप्लीट करना है तो एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट, और बी एक दिन में कितना करेगा 2 यूनिट करेगा। एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, बी एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितनी काम कर रहे हैं। दोनों मिलके एक दिन में 2 और 3 5 यूनिट काम कर रहे हैं। तो बताओ टाइम कितना लगेगा। इस 30 को डिवाइड करेंगे 5 से। 5 क्या है दोनों के द्वारा किया गया काम, या फिर बोल सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ बोथ ए एंड बी। देयरफॉर आप लिख सकते हो 6 डेज में काम को कंप्लीट कर देगा। 5 6 यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये रहे आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन है। मतलब ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। दोनों एक साथ काम करे तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो दोनों एक साथ काम करे तो काम आपका 6 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। ये रहे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल सकते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24। आप क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्योंकि 24 था पिछले वाला क्वेश्चन। excluding stoppage excluding stoppages the speed of a bus the speed of a bus is 54 kilometer per hour and including stoppages it is 45 kilometer per hour. For
for how many minutes does the bus stop per hour पर आवर। ऑप्शन है 9, 10, 12, 9 आवर, 10 मिनट, 12 मिनट, 10 मिनट एंड 20 मिनट। बोला है कि अगर कोई बस, बोला है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, बिना रुके 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेवल करती है और जब वो रुकती है तो वो स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो आप बताओ कि हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। तो पहले अगर नहीं रुकती तो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, और रुक रुक के जाती है हर एक स्टॉप पर तो उसे 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो जा रही है। तो 1 घंटे में वो हर एक स्टॉप पर कितना देर रुक रहा है ये आपको निकालना है। इसका मतलब है आप क्या कह सकते हैं, ये जो स्टॉपेज है एक दो है, एक है आपका 54 किलोमीटर पर आवर और एक है आपका 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। ये आप बोल सकते हो 45 विथ स्टॉपेज है, वो रुक रुक के जा रही है, और 54 किलोमीटर विदाउट स्टॉपेज है। इसका मतलब है विदाउट एंड रुक रुक स्टॉप विथ स्टॉपेज, बिना स्टॉपेज और विथ स्टॉपेज कितने करेंगे, यानी 54 में से 5 जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर की डिफरेंस पड़ रहा है। 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से डिफरेंस कर रहा है, मतलब 1 किलोमीटर 9 किलोमीटर जाएगा पर आवर के हिसाब से। तो बताओ घंटे में वो कितना रुकेगा, तो घंटे में कितना रुकेगा बताओ, तो पर मिनट वो कितना स्टॉप करेगा। ठीक है, तो आप यहां से लिखते हैं स्टॉपेज पर मिनट, आप लिख सकते हो स्टॉप पेजेस पर मिनट। पर मिनट क्या होगा, 9 किलोमीटर लेस जा रहा है अपॉन में विदाउट स्टॉपेज कितना है भैया 54 किलोमीटर पर आवर, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। 9 एकम 9, 9 छक 54, 6 से कट जाएंगे। इसका मतलब है 10 मिनट जो है हर एक वो स्टॉप पर वो रुकेगा। 6 कम 6, 6 दमे के 10, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी हर एक स्टॉप पर वो 10 मिनट करके रुकेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो। 25 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह हम लोग क्वेश्चंस को धीरे धीरे करके करेंगे और आने वाले रेलवे एग्जामिनेशन में आई होप ये आपको बहुत ही हेल्प करे। देखते हैं 25 हो गए, 24, 25। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहे हैं, 20, 24, 25, 26। अ ट्रेन a train 280 meter long, 280 meter long, running with a speed of 63 kilometer per hour, 63 kilometer per hour will pass a tree in क्वेश्चन मार्क है 15 सेकेंड, 16 सेकेंड, 18 सेकेंड, 20 सेकेंड। बोला है एक ट्रेन की लंबाई 280 मीटर है और वह स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है, ट्री को कितने देर में पास कर देगा। इसका मतलब है कि भैया अगर यहां पर कोई ट्री है, ठीक है, अगर यहां पर कोई ट्री है तो ट्रेन यहां से पास करेगी, ट्रेन इधर से पास करेगी, और ट्रेन की लंबाई जो है, ठीक है, ट्रेन की लंबाई जो है
ट्रेन की लंबाई क्या है? ट्रेन की लंबाई है आपकी 280 मीटर। तो इस ट्री को पार करने में कितने समय जाएंगे? इस ट्री को मतलब कितना लेंथ कवर होगा, डिस्टेंस कितना कवर होगा? तो डिस्टेंस आपका कवर जो होगा ट्रेन की लेंथ के बराबर होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर होगा। तो बताओ कितना, विथ स्पीड गिवन है, तो स्पीड गिवन है तो कितना डिस्टेंस कितना है? 280 मीटर। तो टाइम कितना लगा? 280 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है आपका? 63 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 दूनी 18, 9 7 63, यानी 7 5 35 बटा में 2। इसको लिख सकते हैं 35 अपॉन में 2। इन शॉर्ट आप इसको लिख सकते हैं 280 गुने 2 बटा में 35। इतना सेकेंड मिलेगा तो कटेगा 7 से 5 बार में कटेगा, 7 से 40 बार में कटेगा, 7 चौका 28, 5 से 1 बार में कटेगा, 5 8 40, यानी 8 दूनी 16 सेकेंड। कितने सेकेंड लगेंगे दोस्तों? 16 सेकेंड लगेंगे इस ट्री को क्रॉस करने में। जल्दी जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 24 हो गए। 25 26 अब होंगे क्वेश्चन नंबर 27। मिटा दे इसको। डायग्राम बहुत ही गंदा बना, डायग्राम को लेकर माइंड नहीं करना आप लोग। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? इन what ratio must t at 62 at rupees 62 per kg be mixed with t at rupees 72 per kg so that the mixture must be worth rupees 64.50 per kg। क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 3:1, 3:2, 4:3, 5:3। यह है क्वेश्चन। बोला है 62 रुपए पर केजी वाला एक चाय को 72 रुपए पर केजी वाला एक चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि जो बड़ा मिक्सर होगा उसका वर्थ जो होगा 64 रुपया 50 पैसे पर केजी के हिसाब से होगा। इसका मतलब है एलिगेशन और मिक्सर में तो पता ही है, एक चीप क्वालिटी होते हैं, एक गुड क्वालिटी होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, दोनों को मिलाया जाता है तभी जाके प्रॉफिट होगा। यानी आप बोल सकते हो 62 रुपीज पर केजी के हिसाब से 72 रुपया पर केजी वाले के हिसाब से कितना मिलाएगा, वर्थ कितना हो जाएगा 64.72। तो इसको माइनस करके इधर लिखेंगे और इसको माइनस करके आप इधर लिखोगे। आप बोल सकते हो 64 इससे बड़ा है बट इससे छोटा है, ये वाला मीन वैल्यू हो गया 64 रुपया 72 पैसा में से 64 गया 0.72 आ जाएगा। आप 72 से 64.72 माइनस करेंगे, कितना आएगा 72 माइनस 64.72, 64.72 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 2 जाएगा 9 में से 2 जाएगा 7 जाएगा 2, और यहां कितना बचा 11 में 4 जाएगा 7, यानी ये कट जाएंगे, ये आ जाएगा 7 रुपया 28 पैसा, 7 रुपया 28 पैसा।
अब इनको रिड्यूस करना पड़ेगा। पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इसको आप कर सकते हैं। पॉइंट पॉइंट हटा दिए, 2 से काटेंगे, 72 से कटेगा, 8 से कटेगा, 8 नामा 72, 8 नामा 72, 8 एकम 1, तो अब तो कट जाना चाहिए। क्या क्या ऑप्शन है? 3:1। कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों, देखते हैं क्या गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है, कैलकुलेट करने में, माइनस करने में कितना गड़बड़ है, इसे आपको देखना। माइनस हो गए दोस्तों। हम लोग गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं? 64 रुपया 50 पैसा है और हम लोगों ने 64 रुपया 72 पैसा ले लिया, तो यहाँ गलती हो गई। इसको एडिट करते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएंगे, ये वाला पार्ट 64 यानी 2.50, और इधर कितना आ जाएगा, 72 में 64 गया, 11 में से 7 गया, 7 रुपया 50 पैसा, तो पॉइंट पॉइंट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 750:250, यानी 25 दिया 75, 25 से कम 5, 3:1 आपका ऑप्शन नंबर 1। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि हमने 64 रुपया 72 पैसा लिख लिया। 27, क्वेश्चन नंबर 27 हो गए। आप क्वेश्चन नंबर होंगे 28, जल्दी जल्दी से लिखो। 27 हो गए, क्वेश्चन नंबर 28 मिटा दें। रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, which is odd one out. (41, 43, 47, 53, 61, 71, 73, 81। इसमें से क्या गलत है, क्या क्या गलत है, क्या ऑड है? आपका ऑप्शन है 61, 71, 73, 81। बताइए इसमें क्या ऑड है? नंबर सीरीज से क्वेश्चन दे दिया गया रेलवे ग्रुप डी का, तो इस सीरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले आपको पैटर्न का पता होना चाहिए, किस पैटर्न को फॉलो कर रहा, ऑड इवन, स्क्वायर, क्यूब, किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। पहले ये देखें, 41 में हम क्या जोड़े, 43 आएगा 2, फिर 43 में क्या जोड़े, 47 आएगा +4, फिर 47 में क्या जोड़े, 53 आएगा, 47 3 यानी +6, फिर यहां से क्या जोड़े, 61 आएगा यानी 8, फिर यहां से क्या जोड़ेंगे, +10, फिर यहां से हमें क्या जोड़ना है, देखिए कितना का गैप है, 2 का गैप है, यहां पर भी 2 का गैप है, यहां पर भी 2 का गैप है, यहां पर भी कितने का गैप है, 2 का गैप है, तो यहां से जो यहां आएंगे उसमें भी 2 का गैप होना चाहिए। 10 यानी यहां कितना होना चाहिए, +12, 71 में 12 जोड़ेंगे 73 होगा, और 73 में कितना जोड़ना है कि 81 होना चाहिए, 73 प्लस 12 तो 14 जोड़ना चाहिए, यानी 73 में हम अगर 14 को जोड़े, 7 और 4 सॉरी 4 और 3 7, 7 1 8 आना चाहिए, 87 है क्या मेरे पास, 81, तो यही इस ऑप्शन में क्या है, ऑड वन है, यानी 81 आपका करेक्ट आंसर है। 81 क्या है, 81 नहीं होना चाहिए, 81 की जगह पर क्या होना चाहिए, 87 होना चाहिए। तो इस तरह से सीरीज को फाइंड करना है। 28 नंबर क्वेश्चन हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 28 29 क्वेश्चन है। फाइंड आउट द wrong number in given sequence,
ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, 6 है, 13 है, 18 है, 25 है, 30 है, 37 है, 40 है। आपका ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है 25, 30, 37, 40, ये ऑप्शन है। इसके पहले वाले में भी ऑड वन फाइंड करना था। ऑड वन मतलब क्या है? रॉन्ग नंबर क्या है, यही फाइंड करना था। इसमें भी रॉन्ग नंबर ऑड वन फाइंड करना है। 6, 13, 18, 25, 30, 37 और 40 में कौन सी संख्या गलत है, ये आपको बताना है। तो संख्या गलत होने से पहले आपको क्या करना, गलत पहचानने के लिए आपको नंबर सीरीज की कुछ रूल्स, बेसिक रूल्स चाहिए, आपको पता होना चाहिए। बेसिक रूल्स क्या क्या चाहिए? 1 से 50 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 1 से 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए कम से कम। एक्चुअली अगर नंबर सीरीज को फाइंड करना है तो 1 से 50 तक का क्यूब, 1 से 50 तक का स्क्वायर, ये आपको याद होने चाहिए, और टेबल्स वगैरह याद होनी चाहिए। तो अब देखते हैं 6 से क्या जोड़ते हैं, 13 आएगा। 6 से 13 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 6 गुने 2 प्लस 1, 6 दूनी 12, 1 13, ये हो गए। अब 13 से 6 से क्या कर सकते हैं, फिर 6 से शुरू कर रही, यहीं से शुरू करते हैं। 18 कैसे आएगा, मतलब इंटू 3, 18 आ गया। फिर 6 से शुरू करते हैं, हमें 25 दिया हुआ है, यानी 2 से गुना किया, 3 से गुना किया, फिर 4 से गुना किया, 6 गुने 4, 6 गुने 4 प्लस 1 25। फिर 6 का एक सीरीज है, कितना है 30, 2 3 4, आप कितना से गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे, यानी एक बार मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर रहे हैं और एक बार मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यानी ऐड नहीं कर रहे। तो 30 आ गए। इसी हिसाब से 37 को देखते हैं। फिर 6 से हमें 37 लाना है, तो 6 से 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 6 इंटू 6 प्लस 1, सेटिस्फाई कर दिया यहां तक। फिर 6 से क्या करना है, 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7। अब जोड़ना नहीं है, 6 सत्ते 42 आना चाहिए, और यहां पर क्या आ रहा मेरा, 40 आ रहा। तो बताओ, आप ही बताओ रॉन्ग नंबर क्या है। गॉट इट। तो इस तरह से आपको सीरीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन हो गए हमारे, और हमारे पास 1 2 3 4 क्वेश्चन और बचे हुए। इस सीरीज को देखकर जल्दी जल्दी से नोट करो। राधे राधे। तीस नंबर क्वेश्चन, अगेन फाइंड 2 दिया हुआ, 15 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, 12 दिया हुआ, 6 दिया हुआ, 7 दिया हुआ, डबल सीरीज क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ऑप्शन है, ऑप्शन इधर लिख दे रहा हूं, 8, 8, 8, 0, 3, 8 एंड नन ऑफ दिस, NONE। एक क्वेश्चन है, नंबर्स को आपको फाइंड करने हैं, उसके जगह पर क्या होगा। तो जैसा कि मैंने कहा, सेम पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करनी है। पहला क्या है, यहां पर देखते 2 सीरीज चल रही है, एक 2 से मल्टीप्लाई कर रहा, फिर यहां से 2 का गैप जाएगा, फिर यहां से ए वाला पार्ट मिल जाएगा, 2 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ेंगे +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। यानी ऑप्शन पहला नंबर क्या आ गया 8, 8 इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन खत्म। अब देखते हैं 15 से 12 क्या हो रहा, -3 हो रहा। फिर 12 से 7 कितना माइनस हो रहा, -3 से क्या हो जाएगा -5। फिर 7 से क्या हो जाएगा माइनस, यानी 3 हुआ, 5 हुआ, इसके बाद का ऑड नंबर 7 होगा, यानी 7 में से 7 माइनस करेंगे, इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा 0, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो ऑप्शन 2 क्या है, 8 एंड 0 उस जगह पर नंबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जल्दी जल्दी से नोट कर लो।
30 हो गए हैं, हमारे पास 30 क्वेश्चन हो गए हैं और 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। जल्दी से नोट कीजिए। तीस हो गए हैं। अब 31 क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या बोला है? व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। 12.1212 प्लस 17.0005 माइनस 9.1102 इक्वल्स टू क्या होगा? तो इसका ऑप्शन भी लिख ही देते हैं। 20.0015, 20.0105, 20.0115, 20.1015, ये रहे क्वेश्चंस। ट्राई करो, फिर देखते हैं, नहीं बनेगा तो बनाएंगे। एकदम बच्चों वाली सवाल, क्लास 3 का ये सवाल है ना? और रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा रहा है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दे दिए तो सोचिए क्या होएगा, कट ऑफ राइज कर जाएंगे। देखते हैं। तो सबसे पहले बॉटम रूल में क्या करना है? इन दोनों को प्लस करना है। 12.1212, 17.0005 ऐड कर दें। 5 2 7 1 2 1, 7 2 9 1 1 2। अब इसमें से क्या करना है? 9.1102 को माइनस करना है। 7 में 2 हो जाएगा 5, 1 1 2 में से 1 जाएगा 1, 0.02। तो ये क्या हो जाएंगे? 20.115, 20.115। ये है आपके आंसर, क्वेश्चन नंबर 31। तो इसको मिटा दे। इसको तो क्या करना था, ये तो फट से आप लोग खुद से ही बना ले सकते थे। 31 क्वेश्चन हो गए हैं और हमारे पास है क्वेश्चन 2 बचे हुए, 31 और 32। अब आता है 5004 डिवाइडेड बाय 139 माइनस 6 इक्वल्स टू क्या होएगा? ऑप्शन है 24, 30, 36, 42। ये क्वेश्चन है। अब इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको। जल्दी जल्दी से सॉल्व करो, फिर आगे देखते हैं। जल्दी से सॉल्व करो। चलो, डिवीजन है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 139 माइनस 6। इसका मतलब है ये कटेगा क्या? अगर नहीं कटेगा तो 139 से 5004 को डिवाइड करते हैं तो 139 को अगर हम 3 से गुना करें, 9 3 27, 3 3 9, 2 11, 3 कम 3 2 5, 517। क्वेश्चन है ना 5004, 139 माइनस 6। ठीक है,
5 से तो गुना करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस, क्वेश्चन है 5004 डिवाइडेड बाई 139 माइनस 6 4 प्लस साइन है कि माइनस साइन है, ठीक है, डिवाइड का साइन। 3 से 517 ज़्यादा हो जाएगा, 2 से करते हैं, 2 बार में 9 दूनी 18, 3 6 1 7 2 278, 3 बार में करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 तिया 27, 3 9 27, 9 2 3 3 9 2 11, 3 कम 3 1 4, 3 बार में तो करते हैं, 9 तिया 27, हाथ लगा 2, 3 3 9 2 11, 3 कम 3 1 4, 10 में 7 जाएगा 3, 9 में 6 जाएगा 8, 1 कट जाएगा, ये 4 उतर जाएगा। तो आप कितना बार में आएगा, कितना बार में कटेंगे, 9 का टेबल में 4, किसके 9 चौके, यानी 9 चौके 9 चौके 36, नहीं 9 छः बार में देखते हैं, 6 नंबर 54, हाथ लगा 5, 6 तिया 18 5 23, हाथ लगा 2, 6 कम 6 2 8, यानी ये वाला कट गए, कितना आ गया इसका 36 माइनस 6 इक्वल्स टू 30। एकदम आराम आराम से क्वेश्चन को बना रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। ग्रुप डी के क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल और सीएसएसएल या फिर आप बोल सकते हैं यूपीएससी का सीसैट का पेपर नहीं है, आराम से बनाना है, 90 मिनट का समय है, सॉल्व करना है। नाइन्टी मिनट के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन को देखने को मिल सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। और 90 मिनट्स का मतलब है कि भैया आप आराम से सो के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका आज के सीरीज का 33 क्वेश्चंस। इफ टू टेबल्स एंड three chairs cost rupees 3500 and three tables and 2 chairs cost rupees 4000, then how much does a table cost? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, 500 750, 500 750, 1000, 1500। ये रहे क्वेश्चंस, ट्राई करिए बनाने के लिए, नहीं बनेगा तो फिर मैं बना रहा हूँ आपके समक्ष। कहाँ गया, ठीक है। तो टू टेबल को टी लिखते हैं प्लस चेयर को सी लिखते हैं, इसका दाम है 3500। 3 टेबल का दाम प्लस 2 चेयर का दाम कितना है 4000 रुपया। तो बताइए हमें क्या चाहिए, एक टेबल का कॉस्ट चाहिए, तो चेयर को माइनस कर देते हैं, चेयर को एलिमिनेट कर देते हैं। चेयर कितना है 2, तो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 टेबल हो जाएगा प्लस 6 चेयर हो जाएंगे, इक्वल टू 35 दूना 7000 रुपया। इधर करेंगे 3 4 जा 12 टेबल, 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 9 टेबल प्लस 3 2 जा 6 चेयर इक्वल टू 4 3 12,000 रुपया। तो यहाँ से माइनस अगर करें तो ए वाला पार्ट कट जाएगा, यहाँ माइनस हो गया, 4 में से 9 जाएगा, यानी -5 टेबल का दाम जो होगा -5000 होगा। तो देयरफॉर एक टेबल का दाम कितना हो जाएगा 1000 रुपया। तो यही आपका ऑप्शन है। तो ये रहे क्वेश्चन, कुछ हमारे पास
आरआरबी ग्रुप डी के रिगार्डिंग। और इसी तरह से आज का सीरीज हमारा क्वेश्चन नंबर 33 तक गया है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 34 से 50 करेंगे, यानी 15 क्वेश्चन, हम लोग 15-17 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। फिर हम आपके समक्ष लेके आएंगे आरआरबी ग्रुप डी में आने वाले कुछ जीके के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके का पोर्शन, स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो यहां तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके समक्ष ऐसे ही वीडियो को लाते रहे। थैंक यू।